नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह दा प्यारा हबीब इस उन्वान दे तहत अज एक तालीमी नशिस्त है। जोरी आया मुबारका तुहाडे सामने तिलावत की थी सूरह अल बकरा दी आयत नंबर 146। इस दे अंदर यहूद दे रवैये दा जिक्र फरमाया गया। हादिये बरहक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अमनो आशती नू फरोग देन लई और अमनो आशती दे नाल रहन लई मक्का तो हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लियाए सन। लेकिन इस्लाम दे दुश्मना ने हिजरत दे बाद मदीना मुनव्वरा दे विच भी चैन नहीं लैन दिता। कदे आप ते जंगा मुसल्लता करदे, कदे साजिशां करदे। मदीना तैयबा दे विच एक जमात ऐसी भी पैदा हो गई सी कि मक्का शरीफ विच ऐसी जमात का सामना नहीं सी। मक्के विच तो सिर्फ मुशरक सन, काफिर सन, लेकिन मदीना तैयबा दे विच हुण मुनाफिकां दी भी एक जमात बन गई सी, जो बज़ाहिर कलमा गो सन, बज़ाहिर मुसलमान सन, हजूर दे पिछे नमाज़ां पढ़ते सन, वाज़ो तबलीग दियां नशिस्तां विच भी बहंदे सन, दरसो तदरीस भी लेंदे सन हजूर कोलों, हजूर नाल मुसाफा भी करते सन, मुहब्बत का इजहार भी करते सन। बल्कि मुनाफक जे किते फस जाते तो फिर जिहाद भी लड़ना पैंदा सी, जिहाद विच भी शामिल होंदे सन, लेकिन दिलों काफिर सन। इसलिए मुनाफक कहलाते ने। नफक कहते ने सुराख नूं, ते मुनाफक दा माना है सुराखां वाला। चूहा जिहड़ा है ना, जंगली चूहा, वो बाहर पैलियां विच जदों अपना घर बनांदा है तो सुराख एक नहीं रखता रस्ता निकलन वास्ते, एक दरवाज़ा नहीं बल्कि वो एक तो ज़्यादा सुराख बनांदा है। मकसद की होंदा है कि अगर कोई एक राह बंद कर देवे, एक सुराख बंद कर देवे तो निकलन वास्ते चल दूजा रस्ता होएगा। मुनाफक नूं भी इस वास्ते मुनाफक कहंदे ने। इसने मुनाफक ने, मुनाफिकां दी जो जमात सी, इन्हां ने मुसलमानां दे नाल भी ताल्लुक पैदा कीता होया सी, ये जाहिर करके कि असी मुसलमान हाँ, ते कुफार दे नाल भी बराबर ताल्लुक रखिया होया सी। उन्हां नूं जाके कहंदे सन कि असी अगर मुसलमानां दी महफिल विच जाके बहने हाँ कि असी ढिडों तो मुसलमान नहीं होए, अंदरों तो मुसलमान नहीं होए, असी तो उन्हां दे राज लैण वास्ते जाने हाँ, जिहड़े तुहानूं आके दसने हाँ, वो भेद तुहानूं दसने हाँ। साडा उत्थे जाना तुहाडे वास्ते फायदेमंद है। असी उत्थे हंसी मजाक वास्ते, मखौल वास्ते जाके मुसलमानां दी मजलिस च बहने हाँ। कुरान हकीम ने उसका जिक्र किया, वइज़ा लकुल्लज़ीना आमनू कालू आमन्ना, कि जदों ये ईमान वालियां दे नाल मुलाकात करते हैं तो कहते हैं असी ईमान ले आए। वइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम, तो जिसले ये अपने शैतानां दे कोल जाते हैं, उन्हां दे तखलीए विच जाते हैं, उन्हां दी तन्हाइयां विच जाते हैं, तो उन्हां नूं जाके कहते हैं कालू इन्ना माकुम, असी तां तुहाडे नाल हां, इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन,
असी उत्थे मजाक करने वास्ते मखौल करने वास्ते जाने असी तो उन्हां नाल मखौल करने वाले हैं बस। तो मदीना तैयबा विच मुनाफिकां दा भी सामना सी। वो लोग जो अपने आप को अहले किताब कहते सन, यहूदी, इन्हां दे 3 कबीले उत्थे मदीना तैयबा दे आले दुआले इन्हां दियां गढ़ियां ते कले इन्हां ने बनाए हुए सन, सूदखोर सन। मदीना शरीफ दे जो अंसार ने ये किसान सन, वाईवान बिरा सन। मदीना शरीफ दे जो अंसार 2 कबीले सन, औस ते खजरज, ये आपस में ही लड़ते रहते सन। औस ते खजरज लड़ लड़ के कमज़ोर हो गया सन। बेशक किसी हल चलाना किसान ते कमज़ोर इन्ने हो गए सन माली लिहाज नाल कि यहूदियों को जाके कर्जे मंग के ते खेती बाड़ी करते, तो यहूदी इन्हों कर्जे देंदे सन सूद दे उत्ते, ब्याज लेंदे सन। तो उन्हां दा कारोबार यहूदियों का सूदी सी, माली लिहाज नाल भी तकड़े, असला भी उन्होंने तैयार किया होया सी। ते मदीना तैयबा दे आले दुआले ये रहिंदे सन। ये मुनाफिक, ये यहूदी अहले किताब हजूर दे खिलाफ, इस्लाम दे खिलाफ, मुसलमानों दे खिलाफ हर वेले साजिशां बुनते रहंदे सन। और कुरैश मक्का नूं ये मुनाफिक और यहूदी जाके उकसांदे सन कि तुसीं हुण मदीना तैयबा ते हमले करो, ये जाके राज देंदे सन। तो आका साढ़े तशरीफ ले आए सन हिजरत करके मक्यों मदीना मुनव्वरा आए सन, ताकि सुकून मिलेगा, आराम मिलेगा, अमन होएगा, अमन ते आशती दे नाल रवांगे। लेकिन इत्थे भी सरकार दे उत्ते जंगां मुसलत कीतियां गईयां। सिर्फ 10 साल सरकार दा ज़माना है, ये अहद नबवी जो मदनी दौर है, मदीना शरीफ में सिर्फ 10 साल तक रहे ने। लेकिन इन 10 सालों दे विच जंगे बदर भी हुई, जंगे ओहद भी हुई, जंगे खंदक भी हुई, गज़वा खैबर भी होया, छोटियां मोटियां कई जंगां ये थोड़े जे अरसे विच लड़ियां गईयां। इनका मतलब है कि फिर सुकून तो ना आया, आराम नहीं मिलिया। लेकिन बावजूद कि दुश्मन ये सब कुछ कर रहा सी, कमली वाले फिर भी चशमपोशी फरमाते सन, क्योंकि यहूदियों के नाल हजूर ने जो मुआहदा किया सी मदीना शरीफ पहुँच के, जिसनों मीसाके मदीना कहते हैं, आंदे हजूर ने यहूदियों के नाल जो मुआहदे किए सन, हजूर उस मुआहदे नूं निभा रहे सन। उन्हां दी शरारतां दे बावजूद इगमाज वरतते सन, चशमपोशी फरमा रहे सन। रसूल पाक उन लोगों को समझाते थे नरमी से, मगर ये कौम पेश आती थी गुस्ताखी से, गर्मी से। अच्छा, इन्हां लोगों नूं अदावत की सी, वजह इनाद की है, क्यों ये मुसलमानों के दुश्मन होए हुए सन? तो वजह यह है कि यहूदी में दस्या सूद खोर सन, इन्हां दी सूदी मईशत सी, और सूदी मईशत दे उत्ते ये जिंदा सन। लेकिन इस्लाम ने आके सूद खोरी नूं मना फरमा छड्या। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलुर रिबा अदआफ़ मुदाफ़, ईमान वाले सूद न खाओ वधा चढ़ा के। सूद नूं मना कर दिता। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत नूं फरमाया, 4 बंदियां ते अल्लाह दी लानत है, सूद लैन वाले ते, सूद देन वाले ते, सूद दा गवाह बनन वाले ते सूद लिखन वाले ते, कातब ते।
जदों इन्नी सख्ती की इस्लाम ने, कुरान हकीम ने फरमाया जिहड़े सूद खांदे ने दिहाड़े क्यामत दे इवें उठणगे कि जिवें उन्होंने जिन चंबड़िया होया है। जदों बंदे नूं जिन चंबड़ जाता है तो फिर बंदा अपनी हवास च नहीं ना होंदा, होशो हवास च नहीं होंदा, तो जे होवे तो कमला होंदा है, आदे हवास जो नहीं है, उनकी गल उनकी होंदी ही नहीं। तो फरमाया ये जेरे सूद खावन तो बाज नहीं ना आंदे, ये दिहाड़े क्यामत दे उठणगे तो इंज करके उठणगे कि जिवें इन्हां नूं शैतान ने मस कीता होवे, जिवें जिन चंबड़िया होवे। तो इस्लाम ने सूद खोरी नूं हराम करार दे के उल्टा उस दी थां ते निज़ाम ज़कात और निज़ाम सदक़ात और निज़ाम खैरात नूं मुतारफ करवाया। बजाए लोगों का गरीबों का इस्तेसाल करो, लुट खसुट मचाओ, इस्लाम ने की कहा लैण की बजाए दिओ, इन्हों ज़कात गरीबों नूं दिओ, सदकात दिओ, खैरात दिओ। 40वां हिस्सा तो मालदार वास्ते ज़रूरी है ना, ज़कात फ़र्ज हो गई। उनके बारे तो वईदा आईयां ने कि जिहड़े लोग अपने माल नूं सेंत सेंत के रखते हैं, जमा करके रखते हैं और ज़कात नहीं देंगे, फरमाया दिहाड़े क़यामत दे की होएगा, यौम युहमा अलैहा फी नारे जहन्नम, उस सोने चांदी नूं दोज़ख दी अग विच तपाया जाएगा। फतुकवा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, उस सोने चांदी नूं तपा के दोज़ख दी अग विच ज़कात ना देने वालियां दे मत्थियां नूं ते उन्हां दे पासियां नूं ते उन्हां दियां कंडां नूं डम्मिया जाएगा। तो जो फ़र्ज ज़कात है वो तो अगर नहीं अदा करेगा तो अज़ाब है, लेकिन नफली जो सदके ने इस्लाम ने उनकी भी तरगीब दी। कुरान हकीम ने फरमाया यसअलूनका माज़ा युनफिकून, ऐ मेरे प्यारे हबीब लोग आके तुहानू पुछदे ने कि अल्लाह दी राह विच की खर्च करिए। फरमाया कुलिल आफ़व, जो बाकी बच जावे तुहाड़ियां ज़रूरतां तो सारा ही खर्च कर दो। 40वां हिस्सा तो फ़र्ज है ना, उनके बगैर तो चारा नहीं। लेकिन जरा इस तो अगे बढ़ेगा कि ज़कात देने के अलावा भी वो नफली सदकात खैरात अदा करेगा जो बच गया, क्योंकि अल्लाह वालियां दी ज़कात और होंदी। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को किसी ने पूछा, अम्मा जी अगर किसी को 40 उठ होन तो ज़कात विच किन्ने उठ देवे? फरमाया जे तेरे कोल 40 उठ ने तो तू एक उठ ज़कात विच दे, 39 तेरे तो 40वां अल्लाह दी राह विच, एक उठ तू ज़कात विच दे जे तेरे कोल 40 उठ होन। तो फरमाया जे मेरे कोल 40 उठ होणगे तो मैं वो सारे सारे ही अल्लाह दी राह विच, अल्लाह वालियां दी ज़कात हो रहा है। बाबा साहब को भी किसी ने पूछा, हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह, बाबा जी ये दसो कि 20 रुपये कोल होवन तो साल उत्ते गुजर जाए, क्योंकि ज़कात कदों होंदी माल के निसाब होवे तो फालतू माल उनके कोल साल पिया रहे तो फिर उनके उत्ते ज़कात लग जाती। तो बाबा साहब को किसी ने पूछा, बाबा जी 20 रुपये किसी कोल वाधू होन तो साल पूरा गुजर जाए तो ज़कात कितनी कढ़े? आपने फरमाया 20.5 रुपये, 20 रुपये उत्ते ज़कात 20.5 रुपये। वो बंदा बड़ा हैरान होया, उन्हें कहा जी वो 60 उत्ते क्यों? फरमाया दरवेश होवे तो उनके कोल 20 रुपये पै रवन तो फिर दरवेशी कादी चाहिए सी कि 20 दे 20 खर्च कर देंदा, पर चूँकि साल डक्की रखे 108 ने जुर्माना अदा कर। तो दरवेशां दी गल्लां ने। यहूदी लुटन वाले सन, मदीना वालियां नूं यहूदी लुट के खा गए, औस ते खजरज कबीलियां नूं, किसानां नूं मदीना शरीफ दे तैयबा दे अपने उस सूद के जरिए सरकार तशरीफ लै गया, फरमाया सूद हराम, इनकी थां ते लियाओ निज़ाम ज़कात लियाओ, लवण की बजाय दिओ गरीबों नूं।
सदकात व खैरात का जो निज़ाम हजूर ने मुतारफ करवाया तो यहूदियों को अपना कारोबार खतरे में नज़र आया। उन्हों का होर तो काम ही कोई नहीं सी, वो किसान नहीं सन कि ज़मीन वाह दे, वो तो अपना कारोबार इवें उन्होंने चमकिया होया सी कि माल देंदे सन, माल दे के रुपया दे के उत्ते सूद लेंदे सन। उन्होंने हुण जो उन्हें वेख्या कि भी इस्लाम के आने नाल साडा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, साड़ी तो मईशत खत्म हो जाएगी, तो फिर उन्होंने मुसलमानों के नाल दुश्मनी की इंतहा कर छड्डी। होर वजह कोई नहीं सी, बस इहो वजह सी।